यहाँ पर हम लोग आए हैं कुंडर और यहाँ पर आम पब्लिक बोला जाए और यही लोग सरकार का हम ही लोग हैं जो कि सरकार को राजा भी बना सकते हैं और रंक भी बना सकते हैं। और यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इस बार किसकी होने क्या सोच के वोट दिए, हमें ये जानना चाहते हैं। विकास के नाम पर हम लोग वोट दिए हैं मोदी जी को। विकास के नाम पर मोदी जी को जी है ना। कैसा मैंने मोदी जी का बोलता है कि जितना वादा कहता हो तो जुमलेबाजी कहते हैं। आप तो कैसे देखिए, आप मोदी जी का नाम लिए इसलिए हम बताएं जुमलेबाजी क्या है। अमित शाह देखिए, मोदी जी जितना भी वादा किए हैं सब बोलता अमित शाह, इधर से मोदी जी वादा कहते हैं, इधर से अमित शाह बोलते ये तो जुमलाबाजी है इलेक्शन के। अरे विपक्ष है वो कुछ बोलबे करेगा। विपक्ष नहीं, उसी का पार्टी है जो अमित शाह जो मोदी जी का ही है दूसरा चेहरा। तो क्या बोलता है वो तो बोलता है कि तो वोट देने के लिए सिर्फ जुमलाबाजी होता है। ये कैसे होगा। अच्छा थोड़े बोले हैं कुछ नहीं, एक बार क्या दो बार हो चुका है। एक बार राजस्थान का भी बारे में बताया, राजस्थान में बोले थे हम सरकार बनेंगे तो फिर 450 रुपये गैस सिलेंडर हो जाएगा। अरे वैसे बोलते हैं कि जुमलाबाजी है। वैसे तो तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि हम बनेंगे तो जिंदगी भर 5 किलो राशन फ्री देंगे। नहीं वो तो मोदी जी का ये नारा है। नहीं ये भी बोले। हाँ देखिए, आपको हम जो भी है जो मंच से जो बताया गया था, जैसे कि तेजस्वी जी बोले कि हम जब जीत के आते हैं, हमारे सरकार जीतती है तो हम 2 लाख हर साल नौकरी देंगे और 1 लाख रुपया रक्षाबंधन में अपनी बहन को के नाम है ना। और मोदी जी का इस बार तो कोई था ही नहीं। जब उनका राज था तो कोई बहन बेटी ये सुरक्षित था क्या जो 1 लाख रुपया देंगे। पहले वो सेव तो कर लें तब वो देंगे 1 लाख रुपया। अच्छा क्या लगता है जो 7वां महीना जो तेजस्वी यादव का जो सरकार नीतीश कुमार के साथ चला है कैसा रहा उसका? उस समय ठीक था तो उनका कार्यकाल नीतीश जी का था। अच्छा वो नीतीश जी का था। वो 5 लाख जो नौकरी दिए हैं वो क्या रखा? वो तो नीतीश जी दिए हैं। वो तो नीतीश जी दिए हैं। तेजस्वी जी उसमें क्या है, वो तो उनको दिए कि आप दीजिए उनको। जैसे मेरे पिताजी कुछ रखे हैं घर में तो बोलेंगे फोन करके कि हाँ उनको दे दो। कोई आए हैं मांगने के लिए तो हम दे दिए सामान। तो उसी तरह तेजस्वी जी किए। जैसे कि तेजस्वी जिसमें नीतीश जी और मोदी जी दोनों साथ में थे बिहार में, और उसमें वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे। और जैसे नीतीश जी सटे तेजस्वी यादव में और वैकेंसी पर वैकेंसी देने लगे। क्या लगता है इसमें कि ये मोदी जी का कमी है या नीतीश जी का? हमारे बिहार राज्य में तो पहले से वैकेंसी चालू था ही नहीं सर। उतनी जो तेजस्वी जी जो निकाले हैं वो वैकेंसी वही था 2000 1000 करके था। वो जी के नाम से वैकेंसी थोड़ी निकला, ये बिहार सरकार के नाम से वैकेंसी निकला है। तो निकलता तो बिहार सरकार से ही तो बिहार सरकार के नाम से वैकेंसी निकला है। तो तेजस्वी यादव तो बोल रहा है कि हम आए तो जाके हमने से क्या होगा। अभी हम कह देंगे कि नहीं ये प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे कल, तो ये हो सकता है क्या? है ना, ऐसा तो होगा नहीं। प्रधानमंत्री तो जो बनने वाले हैं वही बनेंगे। बोलने का तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी बोल रहे हैं कि 400 पार वाला सीट मोदी जी कर लेंगे नहीं, हम लिख के देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम लिख के देते हैं प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसा क्या वो पहले जान गए, काउंटिंग कर लिए क्या? अच्छा 400 के पार के अब नारा के आप ही का सवाल है कि 2 चरण में 400 पार के मोदी जी नारा लगाए थे। और तीसरे चरण के बाद तीसरा चौथा चरण के बाद मोदी जी 400 का पार के नारा ही नहीं लगाते हैं। क्या लगता है इस बार कि मोदी जी का डर गए क्या? डरने की बात नहीं, वो देख लिए हैं वो कि अभी लगा रहे हैं कि 400 के पार। नहीं, अब तो उनको सहयोग कर रहा है, जानते वो देख लिया है कि हम 450 से पार कर रहे हैं। अंडानी अंबानी के नाम देते हैं अब मंच पर जाकर। काहे ले लेंगे? जैसे नहीं, अब आपको न्यूज हम दिखा सकते हैं। आपको नहीं होगा तो कैमरा जब बंद होगा तो हम दिखा सकते हैं। अडानी अंबानी अरे अपना अपना होता है कुछ ऐसे है ना। अडानी अंबानी क्या मैंने वोट देने के लिए अंडानी अंबानी का भी नाम यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए आप क्या लगता है आपका विकास किस मुद्दे पर दिए हैं वोट? अब किस मुद्दे पर? सब तो मुद्दा बोलिए दिए, हम क्या बोले? नहीं देखिए, एक हम लोग जैसे हम वोट देते हैं जो हम अपना है, हम जब वोट दिए तो हम सोच के देते हैं कि जब हम भी युवा हैं, जब हम लोग शिक्षित हैं तो हमको कहीं न कहीं जॉब मिलना चाहिए, है ना। तो आपके है कि आपका पोता है, आपका बेटा है, तो उसके बारे में तो कुछ सोचे होंगे, या तो अपने जब बुजुर्ग हैं तब। बेटा के बारे में तो क्या सोचेंगे, वो तो नहीं सोच सकता। ये तो हमको लखा रहा है मोदी जी। मान लिया हम 2000 को देते हैं, माने 12,000
हम साल भर हाँ 6,000 देते हैं, वो देते हैं, पेंशन भी देते हैं, और अब के बाद ये राशन देते हैं। यही लोग हाँ इतना कोई दिया था आज तक? जो राशन जो हम लोग को दे रहा है, और मोदी जी बोलते हम 80 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज मुफ्त में। वो तो हमारे देश का दुर्भाग्य है ना, कि जो हमारे हाथ में कटोरा थमाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये चीज़ तो हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, हम और कुछ तो विकास करेंगे। इस बार विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हम आपसे बात करना चाहिए, इस बार मोदी जी विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? अब क्यों नहीं बात करते हैं, मोदी जी जाने। है ना, हैं? चलिए। और युवा लोग भी हैं और यहाँ पे वोट दे के आ चुके हैं, तो हम ये युवा से बात करेंगे कि इस बार जो 2014 में जो सरकार जो वादा किए थे वो तो काम किए नहीं है, ये तो आप लोग सबको जान रहा है। और इस बार जब प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं और तीसरी बार का भी क्या होगा ये जनता के हाथ में है। यहाँ पर हम युवा से बात करना चाहेंगे कि इस बार किनको क्या सोच कर वोट दिए हैं आप लोग? वोट दिए सरकार के विकास के लिए, रोजगार के लिए। सरकार का विकास या खुद का देश का देश विकास? का विकास रोजगार के लिए दिए थे, रोजगार आवे और युवाओं को रोजगार मिले, बिहार में रोजगार मिले। जितने भी छोटे मोटे उद्योग कंपनी बंद हुए उसको फिर से चालू कराने का प्रयास करें, लेकिन सरकार को ये सब दिखता नहीं है। जितने 2 बार रह चुके हैं, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ, न रोजगार जो लोग नौकरी की बात किए थे, और ये भी हुआ नहीं। हाँ? आगे होगा और भी नहीं। होगा भी नहीं। तो क्या लगता है इस बार कि तेजस्वी जी अभी बोले थे हम 2 लाख नौकरी हर साल देंगे जब मेरी सरकार बनती है, तो तेजस्वी जी का जो बोलते हैं वो कहते हैं या जो मोदी जी जो बोलते हैं वो कहते हैं? बोलने का तो सबको बोलते हैं, करते कहाँ को है। हाँ? बोलने का तो सबको बोलते हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि जो मुख्यमंत्री का 2020 में कि जब हम आएंगे तो 5-10 लाख नौकरी देंगे, है ना। और उनका उप मुख्यमंत्री के साथ जो वो बोलते हैं कि हम दिए हैं 5 लाख नौकरी। उसके ऊपर सरकार तो नीतीश कुमार थे ना। अच्छा, नीतीश कुमार। तो उनके मर्जी से भी तो रोजगार मिला था, उप मुख्यमंत्री से थोड़ी रोजगार मिला था। तो उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो रोजगार वो दिए थे ना। अच्छा, तेजस्वी जी बोलते हैं कि जब हम आए थे ना उनका हाथ पकड़ के हम नौकरी बहाली करवाए थे। तो उनके पहले पिताजी भी थे उनके, वो काहे ने दिलवाए उस समय? उस समय भी दिलाते ना नौकरी। उस समय जमीन दो और नौकरी लो चल रहा था, है ना। हाँ, तो उस समय देते रोजगार। अभी क्या दे रहा? अभी तो खुद परिवारवाद बढ़ा रहे। परिवारवाद बोला जाए तो बीजेपी में भी है और आरजेडी में भी है, दोनों पार्टी में परिवारवाद है, समझे ना। आरजेडी में ज्यादा है। हाँ? पहले बाप था, उसके बाद माँ है, उसके बाद बेटा है, फिर उसके बाद बेटा होगा, उसको भी देगा, भाई है, बहन है, सबको एक चीज बताते हैं, ये परिवारवाद का जो नारा जो रखता है, जो हम लोग को जो थोप दिया गया है, वही लोग नेता बनता है, वही लोग कथी करता है। जैसे हमारे पिताजी कोई डॉक्टर है तो हम भी चाहेंगे मेरा अपना बेटा को डॉक्टर ही बनाए, है ना, क्योंकि उसे हाँ जरूरी नहीं उन्हें सोच होता है। नीतीश कुमार का भी तो बेटा है, वो भी कहाँ राजनीति में आया था? नीतीश कुमार का भी है ना, तू कहाँ आया? राजनाथ सिंह का बेटा है। राजनाथ सिंह का आया, उसका आया, नीतीश कुमार का नहीं ना आया। अच्छा, नीतीश जी का नहीं आया है। तो